नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। दोस्तों, आप लोगों ने ये न्यूज तो देखा ही होगा और सुना भी होगा। कल अनिरुद्ध सर ने भी इसको बड़ी ही खूबसूरती के साथ कवर किया है। भारत में जो रशिया से क्रूड ऑयल आ रहे थे, उनमें अब रशिया ने डिस्काउंट का जो आंकड़ा है वो बेहद कम कर दिया है। और दोस्तों, अब क्योंकि ये काम तो पहले से शुरू हो रहा था और इंडिया इसको कहीं ना कहीं देख भी रहा था और इस पूरे टॉपिक पर काफी पैनी नजर बनी रखी थी। तो दोस्तों, अब ऐसा देखने मिल रहा है, इस प्रकार के न्यूज आ रहे हैं कि इंडिया ने रशिया के खिलाफ कहीं ना कहीं रिटेलिएट भी किया है, क्योंकि रशिया ने क्रूड ऑयल में जो डिस्काउंट थे वो न्यूनतम लेवल पर वो ला चुका है। तो इसको ध्यान में रखते हुए एक बार फिर से इंडिया ने अमेरिकी तेल यानी यूएस से जो ऑयल क्रूड ऑयल खरीदा जा रहा है उसमें काफी बड़ी वृद्धि देखने मिल रही है। दोस्तों, रशियन ऑयल में वहीं अगर आप देखें तो जो परचेज हो रहा है उसमें भारी गिरावट हुई है। दोस्तों, इसके पीछे क्या कारण है आज की क्लास में चर्चा करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं दोस्तों, ये न्यूज कहां से आया। आप देख सकते हैं बिल्कुल नया न्यूज है, अभी सामने आया है कि इंडिया ने क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स यूएस से कैसे बढ़ाए हैं और रशिया से जो शिपमेंट्स है यहां पे दिख रहा है स्टैग्नेट। एक्चुअल में अगर आप नंबर्स देखें तो इसमें गिरावट है। दोस्तों, न्यूज में है, जैसे आपको मालूम है, इंडिया और यूएस में जो मित्रता है वो बढ़ रही है, जो क्लोजनेस है वो बढ़ रही है, अलग अलग सेक्टर्स को इनकम्पास कर रही है, टेक्नोलॉजी से लेके डिफेंस से लेके इन्वेस्टमेंट तक। और इसमें अब मानो ऑयल परचेज भी वापस से जुड़ रहा है। दोस्तों, जो क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स हुए हैं रशिया से, वो अगर आप देखें तो उनमें एक स्टैग्नेशन और साथ साथ गिरावट के साइन दिखने शुरू हुए हैं। नंबर्स पर अभी हम देखने वाले हैं, थोड़ी देर में जाएंगे तो आपको एक्चुअल नंबर्स क्या है पता चलेगा। वहीं अगर आप देखें तो जो यूएस से क्रूड ऑयल्स आ रहे हैं, मंथ ऑन मंथ बेसिस में 60% से अधिक का उछाल हमको देखने मिला है। मानो जैसे अमेरिकन ऑयल जो एक टाइम में इंडिया में बहुत बड़ा मार्केट एंजॉय करते थे, एक बहुत बड़ा नंबर था, एक टाइम में यूएस वॉज दी लार्जेस्ट प्रोवाइडर ऑफ क्रूड ऑयल, तो वो नंबर के तरफ अब वापस यूएस बढ़ने का प्रयास कर रहा है। दोस्तों, अगर हम नंबर्स देखें तो आप यहां पे देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से मार्च और अप्रैल का ये आंकड़ा है, आपके समक्ष रखा जा रहा है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, मार्च के महीने में रशिया से जो क्रूड ऑयल आ रहा था वो 33.8% ऑफ इंडियाज इंटायर मार्केट था। अप्रैल आते आते दोस्तों ये 36.4% हो गया। वहीं दोस्तों, अगर हम अमेरिका से आने वाले तेल की बात करें, जो कि आप देख सकते हैं दोस्तों कुछ इस कलर से देखने मिल रहा है, जो रशिया वाला कलर है कुछ वैसा ही सिमिलर कलर है, वो आप देख सकते हैं दोस्तों मार्च के महीने में केवल 2% था। वही अगर आप अप्रैल महीने में देखें तो ये बढ़कर 2.6% हुआ है। और अगर हम लेटेस्ट नंबर्स देखें तो इसमें भारी उछाल हमको देखने मिल रही है। दोस्तों, यहां पे आपको बता देता हूं, ये जो नंबर्स आप रशिया से देख रहे हैं ये 36.4% अप्रैल के लिए था। लेकिन अगर हम मई महीने में देखें तो रशियन ऑयल भारत के टोटल इंपोर्ट्स का 42% थे, यानी भारत जो टोटल क्रूड ऑयल मंगवा रहा है उसमें करीबन 40% से अधिक, करीबन आधा तेल रशिया से आना शुरू हो चुका था। 42% था मई महीने के लिए। लेकिन अब नंबर्स देखते हैं कैसे उसमें डिक्लाइन आना स्टार्ट हो रहा है। दोस्तों, वोटेक्सा उन्होंने एक देखिए तो एक एजेंसी है जो कि डेटा वगैरह फॉलो करती है विद रिस्पेक्ट टू क्रूड ऑयल, तो उनके आंकड़ों में आप देख सकते हैं किस प्रकार से रशिया के से कितना बैरल्स पर डे आ रहा था और यूएस से कितना बैरल्स पर डे आ रहा था। आप देख सकते हैं दोस्तों, जनवरी में रशिया से कैसे इंक्रीज किया है, फरवरी आते आते मार्च में फिर इंक्रीज किया, अप्रैल में इंक्रीज किया, मई में तो भारी उछाल देखने मिला। वहीं जून में अगर आप देखें तो ये नंबर काफी कम हुए हैं, काफी सिग्निफिकेंट नंबर्स में कम हुए हैं। वहीं अगर हम यूएस से आने वाले तेल की बात करें तो इसमें कुछ गिरावट देखने मिल रही थी और अब इसमें भी भारी भरकम इंक्रीज आप देख सकते हैं मंथ ऑन मंथ बेसिस पे। तो अगर मैं नंबर्स बताऊं आपको दोस्तों, तो जो रशिया से क्रूड ऑयल आ रहा था वो अगर हम जून महीने के लिए देखें तो मई महीने की तुलना में आप देखें तो 1.8 मिलियन बैरल्स पर डे से कम हुआ है। दोस्तों, मई महीने में अगर आप देखें तो मतलब 1.8 मिलियन बैरल्स पर डे पर आके रुका है। जून महीने में दोस्तों ये 1.96 करीबन 2 मिलियन बैरल पर डे अगर आप देखें तो क्रूड ऑयल हम रशिया से ला रहे थे, यानी कि करीब 0.2 मिलियन बैरल्स की गिरावट हमको देखने मिल रही है। वहीं अगर हम इंडिया से जो इंपोर्ट हो रहा था यूएस से, इंडिया में जो इंपोर्ट आ रहा था वो अगर आप देखें तो मई महीने में केवल 1,38,000 बैरल्स पर डे था। वहीं अगर आप देखें जून में वो 62% से इंक्रीज हुआ है और अब यूएस से जो ऑयल आ रहा है वो 2,24,000 बैरल पर डे है। यानी कि यहां पे हम ये बात तो समझ रहे हैं कि कैसे रशिया से जो क्रूड ऑयल आ रहा है वो कम हुआ है, यूएस से इंक्रीज हुआ है। इसके पीछे क्या कारण है
आइए उसको अब जानते हैं, पर उससे पहले हम आगे बढ़े, कारण को जाने, एक जरूरी अनाउंसमेंट है आप सभी के लिए दोस्तों। आपके लिए हम लेकर के आए हैं उड़ान बैच, जो कि 17 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। 900 से अधिक घंटे के लाइव क्लास मिल रहे हैं, मेंस टेस्ट सीरीज है, प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज है, कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस कवरेज है, मेंटरशिप है मेंस के लिए, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम है, टॉपर्स के द्वारा स्पेशल क्लासेस हम करवा रहे हैं। ये सब कुछ आपको मिल रहा है केवल 7,999 रुपए में। दोस्तों ये तभी मिलेगा जब आप कूपन कोड KC10 का इस्तेमाल करेंगे, या नहीं तो आपको अधिक प्राइस देना पड़ेगा। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, लिंक पे क्लिक करें और अभी के अभी KC10 कोड अप्लाई करें, क्योंकि दोस्तों बैच स्टार्ट होने वाला है, ज्यादा दिन बच नहीं रहे हैं और आने वाले दिनों में दोस्तों प्राइसेस भी इंक्रीज कर सकते हैं। अगर आप ज्योग्राफी ऑप्शनल भी साथ में पढ़ना चाह रहे हैं तो आपके लिए हम कॉम्बो भी लाए हैं, जिसमें GS भी है, ज्योग्राफी ऑप्शनल भी है, और ये पूरा आपको मिल रहा है केवल 14,999 रुपए में ऑन यूजिंग द कोड KC10। दोस्तों यहाँ पे ज्योग्राफी ऑप्शनल में 250 से अधिक घंटे आपको दिए जाएंगे पढ़ाने के लिए। तो दोस्तों आइए समझते हैं आखिरकार क्या कारण है कि अब हम रशिया से जो ऑयल है उसको कट डाउन कर रहे हैं। दोस्तों पहला कारण है ग्लोबल स्लो डाउन हुआ है। आप देख सकते हैं दोस्तों ये वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक है, तो इसमें अगर आप देखें तो जो वर्ल्ड की ग्रोथ है 2023 में आप देखें तो कम हो रही है। 2024 में उम्मीद है कि वापस बढ़ेगी, प्रोजेक्शन है, लेकिन 2023 में गिरावट देखने मिल रही है, जिसमें जो मेजर मार्केट्स हैं जैसे US आप देख सकते हैं उसमें ग्रोथ रेट में काफी कम गिरावट आई है। वैसे यूरो एरिया जो कि बहुत बड़ा ऑयल कंज्यूमर है, वहां पे तो भयानक गिरावट आई है, 3.5% ग्रोथ रेट से गिर के 0.7% ग्रोथ रेट पे आ गए हैं। बाकी अगर आप देखें तो ओवरऑल भी इकोनॉमीज में देखें तो गिरावट देखने मिल रही है। तो जाहिर सी बात है ग्लोबल स्लोडाउन जब आ जाता है तो दोस्तों ऑयल की डिमांड कम हो जाएगी, क्योंकि इंडस्ट्रीज जो हैं जिनको पहले जितनी तेल की खपत थी अब वो कम हो जाएगी। अब इस पर ऑयल प्रोड्यूसर्स की नजर है, तो इसमें सऊदी अरेबिया और रशिया ने, हाल की ही बात है, उन्होंने एक वॉलंटरी प्रोडक्शन कट किया कि अब हम तेल ही ज्यादा प्रोड्यूस नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर वो तेल उसी रेट पे प्रोड्यूस करते रहे, डिमांड कम हो गई तो तेल की कीमत बिल्कुल कम हो जाएगी। तो वैसा ना हो तो इसलिए उन्होंने क्या किया, उनको याद आ रहा है कैसे कोविड के टाइम में तेल $40 पर बैरल के रेंज में पहुंच गया था, उससे भी कम हो गया था, तो वापस वैसा ना हो जाए। तो इसलिए लोग क्या कर रहे हैं, प्रोडक्शन कट कर रहे हैं कि भाई सप्लाई जो तेल की है वो कम कर दो तो डिमांड के हिसाब से बैलेंस हो जाएगी, सो दैट तेल वो हेल्दी प्राइस रेंज में रहे, $80 प्रति बैरल का। अब जाहिर सी बात है रशिया अगर प्रोडक्शन कट करेगा तो इंडिया को सप्लाई भी कम हो जाएगी, तो इस वजह से इंडिया में सप्लाईज कम हो रही हैं। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट कारण है दोस्तों, जैसा आप लोगों को बताया गया, रशिया ने जो डिस्काउंट्स थे जो भारत को दिए जा रहे थे वो बिल्कुल कम कर दिए, केवल $4 पर बैरल पे दे रहा है। इसके सिवा जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो भी बिल्कुल ओपेक है। कहा जा रहा है दोस्तों यहाँ पे, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अभी भी, क्योंकि रशिया बहुत दूर है कंपेयर टू इंडिया ट्रेडिशनल सप्लायर्स, अगर हम मिडिल ईस्ट रीजन देखें, सऊदी अरेबिया, UAE, इराक, कुवैत, तो ये सब काफी पास है, तो इंडिया को जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पड़ता है इन देशों से तेल मंगवाने का वो बड़ा कम होता है। तो उसकी तुलना में रशिया से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हाई हो जाता है। तो इस वजह से रशिया अगर डिस्काउंट भी कम कर देगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बने रहेंगे हाई, तो रशिया से जो ऑयल आ रहा है वो चीप नहीं रहेगा, वो सस्ता नहीं रहेगा। तो इंडिया के लिए कोई इंसेंटिव नहीं बचा है कि अब रशियन ऑयल खरीदा जाए। रुपी पेमेंट हो रही थी तो भी एक इंसेंटिव था, तब कहा जा रहा है, ऐसी भी न्यूज आ रही है कि रुपी पेमेंट भी रशिया कहीं ना कहीं अलाउ नहीं कर रहा, अब युआन में भी पेमेंट करना पड़ रहा है। तो इंडिया ने कह दिया कि भाई अगर रशियन ऑयल इज नो मोर लुक्रेटिव तो हम क्यों खरीदें उसको। तो इंडिया ने दोस्तों इसी को ध्यान में रखते हुए US से ऑयल परचेज इंक्रीज किया है। कारण क्या है दोस्तों, अगर आप देखें तो अप्रैल सितंबर 2022 की बात हो रही है दोस्तों। इस वक्त भी अगर आप देखें तो इंडिया का जो ऑयल सप्लाई था काफी डाइवर्सिफाइड था, इराक से आ रहा है, सऊदी से आ रहा है, रशिया से आ रहा है, UAE से आ रहा है, US से भी सिग्निफिकेंट नंबर आ रहा था, कुवैत से भी आ रहा था। तो इस तरीके से इंडिया इंश्योर करता था कि किसी एक देश पर इंडिया की निर्भरता ना हो। तो जो सप्लाई लाइन है दोस्तों वो अगर आप देखें तो बटे रहें। तो इससे क्या होता है ना दोस्तों, कहीं ना कहीं कहा जाता है नेवर प्लेस योर एग्स इन वन बास्केट। एक देश पर इतनी निर्भरता ना बढ़ा दें कि वो आपको आर्म ट्विस्ट करने लग जाए। तो इसीलिए, या फिर किसी एक रीजन में इनसिक्योरिटी हो गई, इनस्टेबिलिटी आ गई, तो हमारे देश पर उसका प्रभाव पड़ता है। तो इसीलिए इंडिया ने क्या किया, हमेशा से इंश्योर करता है एनर्जी सिक्योरिटी के लिए एनर्जी डाइवर्सिटी बनी रहे। तो अब रशिया अगर कोई सिग्निफिकेंट इंसेंटिव नहीं देगा इंडिया को, तो इंडिया क्यों उस पर निर्भर करेगा। इंडिया क्या करेगा, वापस अपनी एनर्जी सिक्योरिटी की तरफ मूव करेगा, तो एनर्जी डाइवर्सिटी की तरफ ऑटोमेटिक मूव होगा। और इसी को ध्यान में रखते हुए इंडिया ने US ऑयल वापस से खरीदना शुरू कर दिया है कि जो नंबर्स भारी गिरावट आई थी अमेरिकन ऑयल में, वापस से उसको हेल्दी लेवल पे लाया जाया जा सके। और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो आने वाले दिनों में हम ये भी अनुमान लगा सकते हैं, यदि रशिया इसी प्रकार से डिस्काउंट कट करता गया तो आने वाले दिनों में इराक,
एंड अन्य जो हमारे ट्रेडिशनल सप्लायर्स रहे हैं यूएई, कुवैत, इनसे भी ऑयल से जो हम खरीद रहे हैं, जो इंपोर्ट कर रहे हैं, उसमें भारी इंक्रीज की उम्मीद हम कर सकते हैं और वही रशिया पे वापस से हम भारी गिरावट देख सकते हैं। तो दोस्तों ये आने वाला समय बताएगा क्या रशिया करेक्टिव मेजर्स लेता है या नहीं लेता है, लेकिन फिलहाल तो इंडिया ने अपना डिसीजन ले लिया है। दोस्तों आज की क्लास पसंद आई होगी तो लाइक जरूर कीजिएगा। इसके सिवा आपको याद दिलाना चाहूंगा 17 जुलाई से बैच स्टार्ट हो रहा है, मेक श्योर इसका हिस्सा बन जाएं। केवल 7,999 रुपए में आपको मिल रहा है 900 से अधिक घंटे की लाइव क्लास, मेंस की टेस्ट सीरीज, प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज, कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस कवरेज, फ्री मेंस मेंटरशिप, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, टॉपर्स के द्वारा स्पेशल क्लासेस, ये सब इंक्लूड हो रहे हैं दोस्तों इस कीमत पे। यानी आपने एक बार ये ले लिया तो आपको जीएस के लिए और कुछ नहीं चाहिए। इसके सिवा दोस्तों आपको याद दिलाना चाहूंगा अगर आप ज्योग्राफी ऑप्शनल भी खरीदना चाह रहे हैं तो हम कॉम्बो लाए हैं 14,999 रुपए में, और यूजिंग द कोड KC10 आपको अग्निपथ और ज्योग्राफी ऑप्शनल दोनों ही कवर किया जा रहा है। ज्योग्राफी ऑप्शनल 250 से अधिक घंटे हम प्रोवाइड करने वाले हैं। इस लेक्चर का PDF मिल जाएगा तो मेक श्योर आप डाउनलोड कर लें। ज्योग्राफी ऑप्शनल आपको 1 अगस्त से स्टार्ट हो रही है 7,999 रुपए में। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, यूज द कोड KC10, उसका हिस्सा बने। CSAT कोर्स भी आप सेपरेटली ले सकते हैं। पाथ फाइंडर अग्निपथ प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज है दोस्तों, 27 जून से स्टार्ट हो रहा है। अग्निपथ मेंस टेस्ट सीरीज है, 2,499 रुपए में है। ये चाहे तो आप सेपरेटली ले सकते हैं, अदरवाइज अग्निपथ बैच लेंगे तो ये सब इंक्लूडेड है, CSAT कोर्स, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज। वैसे ही बोध हिंदी बैच है दोस्तों, 15 जुलाई से बैच स्टार्ट हो रहा है, इसका हिस्सा बन जाए। अगर आप हिंदी माध्यम में पढ़ना चाह रहे हैं, यूज द कोड KC10, 7,999 रुपए में आपको अग्निपथ जैसे सारे फीचर्स मिल रहे हैं। 900 से अधिक घंटे लाइव क्लास इंडिया के टॉप एजुकेटर्स से, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू का व्यापक कवरेज, 40 टेस्ट प्रीलिम्स के, 10 टेस्ट मेंस के, मेंस मेंटरशिप, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, यूज द कोड KC10, इसका हिस्सा बने। हमारी टीम है, बहुत ही एक्सपीरियंस टीम है। पर्सपेक्टिव सीरीज भी देखें और हमें हमारे सारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर जरूर फॉलो करें एंड मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो।